हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, महिला आयोग विधेयक जो नई सरकार के द्वारा लाया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं यह बात यहाँ कह देना चाहता हूं कि भारत इस प्रकार का एक रूप धारण करे जब न तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की जरूरत पड़े, न ही किसी महिला आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न ही किसी पुरुष आयोग विधेयक की जरूरत पड़े, न किसी मंडल आयोग की जरूरत पड़े। जब इस प्रकार के आयोगों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि समाज में कहीं न कहीं भीषण रूप से असमानता है और उस असमानता को दूर करने के लिए ही ये अस्वाभाविक तरीके और पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। मैं इसका स्वागत करने के साथ साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि महिला आयोग विधेयक को मैं यह नहीं मानता हूं कि यह महिलाओं के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार किया गया है, बल्कि मैं मानता हूं कि सदियों से हमारे देश में विकृत मान्यताओं के कारण महिलाओं की शक्ति को जिसे कम आंका गया है, उस अपराध का, उस भूल का इस विधेयक के द्वारा प्रायश्चित किया जा रहा है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को नई शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न हुआ है। हाँ, कुछ सामाजिक परिवेशों के कारण महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति प्रदान नहीं की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं रहा और कुछ ऐसी मनःस्थिति लोगों की बनी जिसके कारण महिलाओं की शक्ति को जानबूझकर के कम आंका गया है। अन्यथा आज भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं, यदि हम शारीरिक दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मानसिक दृष्टि से और भावनात्मक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई मामला हो अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं। सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक न ले जाएं जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह बात देख रहा हूं, जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि
मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ। स्टॉप।